बच्चों बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। और आपकी उम्मीद सीरीज आ गई है, मोस्ट अवेटेड सीरीज जिसका आपको इंतजार था। बिल्कुल आवाज आ रही है आपको, अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज आपके कान के पर्दों पर गिर रही होगी। तो हम उम्मीद सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, और आपको जैसा कि पता है उम्मीद 1.0 और उम्मीद 2.0 की अपार सफलता के बाद उम्मीद 3.0 सीरीज सर आ चुकी है। बिल्कुल सर, इस सीरीज में हम क्या क्या कराने वाले हैं बच्चों के साथ, जरा आप उस पर प्रकाश डालें। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपकी डिमांड है ना जो थी कि उम्मीद आनी चाहिए, और उम्मीद हम लेकर भी आए हैं। और उम्मीद बैच जो है वो एक बैच नहीं है, वो लाखों बच्चों की उम्मीद है। ठीक है, नीट में सेलेक्ट होने की उम्मीद है ना। एक जुनून है जो आपके अंदर, एक कहते हैं ना कि जो आपको मतलब एक आपके अंदर एक आग पैदा करता है, ये वो बैच है। तो हर बार की तरह इस बार भी इस बैच में पूरी जान लगा देंगे, है ना। टीचर, हम सब पूरी टीम, हम तो जान लगाएंगे ही, आपको भी लगानी है। और इस बैच में जो आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सब हम बता देते हैं एक बार स्लाइड के थ्रू, है ना। सुधांशु सर, आप बताना चाहेंगे। सर चलो भाई, बैच की डिटेल्स देखते हैं। मुझे पहचान रहे हो सब लोग? पहचान रहे सर। चलो भाई, बैच में अपने पास क्या क्या होने वाला है इस साल, तो कंप्लीट सिलेबस ऑफ नीट 2023 होने वाला है। और हम लोग कवर करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अच्छा, मैथ्स नहीं है इसमें, फिजिक्स वालों के लिए बेसिक मैथ्स तो होगा ना। बेसिक मैथ्स तो यार ऐसा वो भी होगा, ठीक है, कवर टेंशन नहीं लेना है। 7 डेज अपनी क्लास होगी पूरी की पूरी, और एक लेक्चर पर डे, या बोल सकते हैं 1 चैप्टर पर डे होने वाला है, कंप्लीटली एनसीईआरटी फॉलो करके। और चैप्टर वाइज 1 शॉट सेशन लेने वाले हैं। क्लासेस सारी की सारी कंपटीशन वाला चैनल पे होने वाली है, क्लासेस सारी की सारी, और लाइव होंगी सारी क्लासेस, ठीक है। और वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स जो अगर डाउनलोड करने, आप क्लास के अगर पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो या क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पीडब्ल्यू ऐप पे जाके इस बैच को बाय नाउ कर सकते हो। पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है ना, पैसे नहीं लगेंगे सर, सामने है, प्रूफ है, नहीं लगने वाला, ठीक है। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट मिलने वाली है, वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में, क्विज फॉर्मेट के फॉर्म में मिलने वाली है, तो उसको आप डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी इसकी आगे कहानी पंकज सर हमारे सामने है। देखिए, मेरा तो यही कहना है कि इस सीरीज से आप क्या क्या फायदे ले सकते हो, पहले तो उसके बारे में सुन लो। पहली बात तो यह है कि अगर आपका कोई चैप्टर छूट गया है, आप नॉर्मल लेक्चर्स के टाइम पर कुछ आपके कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, तो आप उनको कवर कर सकते हो, वो गैप को आप फिल कर सकते हो। और आपका कोई चैप्टर मान लीजिए बैकलॉग हो गया है, तो उसको आप इससे कवर कर सकते हो। आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, है ना। और आप यहां पर जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप क्या करो, सबसे पहले मेरा जो मानना है वो ये है कि कोई भी लेक्चर आपके सामने आ रहा है, मान लीजिए कोई चैप्टर आपका पहले से तैयार है ना, आपको लगता है कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये तैयार है, तो आप उसकी सिर्फ प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर लो। और जो आपका तैयार नहीं है उसको आप तैयार करो उस ड्यूरेशन में, है ना। जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे लेक्चर देखो ही, है ना। आपका जो बैच था उसमें सबसे बेस्ट पढ़ाया गया है, आप उस बैच से पढ़ ही रहे थे, है ना। तो मेन उस पर ही फोकस करना है। बाकी आपको इस सीरीज से क्या क्या फायदे लेने, ऐसा नहीं कि सीरीज आ गई तो मतलब डे 1 से अपन लग जाएंगे कि नहीं अब उम्मीद के ही भरोसे हैं। भाई, ये सीरीज आपके नंबर को एनहेंस कर सकती है, यानी कि आपको पहले से कुछ ना कुछ आना चाहिए था उसमें। जैसे मान लो आपके 300-400 नंबर आ रहे हैं, तो आपके 500-600 नंबर तक पहुंचा देगी ये सीरीज, मतलब आपको आपका एनहेंस कर देगी, नंबर बढ़ा देगी, है ना। आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ उम्मीद आएगी तो हम उम्मीद से ही पढ़ेंगे, ऐसा आप अगर सोच के बैठे थे कि हम उम्मीद के डे 1 से चालू करेंगे और हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत रेयरली ऐसा होगा, है ना, बहुत रेयरली ऐसा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम जो रहती है वो रहती है बैकलॉग की, कि भाई बैकलॉग हमारा हो गया था, उसको कैसे कवर करें, है ना। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो उसके लिए प्रैक्टिस सीट है, आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी यहां पर दिए जाएंगे, है ना, तो वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली क्या करना है, आपको इस वाली सीरीज से फायदा लेना है। आप क्या करो, नोट्स आपके पास आएंगे पीडब्ल्यू ऐप में, आप जब बाय नाउ करोगे, कोई चार्ज नहीं लगा रहे उसका, है ना, तो बाय नाउ करोगे तो उसमें आप सबसे पहले नोट्स देखा करो कि भाई नोट्स में क्या है ना। तो नोट्स में अगर आपको लगता है कि यार मेरे ये वाली चीज छूटी हुई थी, तब आप जाकर लेक्चर को देख सकते हो। आप चाहो तो लेक्चर को थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई 1x में भी देख लेता है, कोई 1.5x में भी देख लेता है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये उम्मीद सीरीज से आप ये सारा फायदा ले सकते हो। लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस सीरीज का बहुत फायदा भी लिया था। रिवीजन के लिए काम आई थी ये सीरीज, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे थे उसमें भी काम आ रही थी ये सीरीज। तो आप बहुत सारी यहां से फायदा ले सकते हो। और आपको यहां पर बहुत सारे टीचर्स यहां पर मिलेंगे, जो आप नाम लिख रहे हो यहां पर सब लोग आएंगे, है ना। तो अभी कहीं कोई बिजी है इसलिए आ नहीं पा रहा है, तो हम लोग आ गए हैं आपको बताने के लिए। इंफॉर्मेशन तो देनी थी भाई, आप लोग भी वेट कर रहे थे कल से कि हाँ
हमारे लिए उम्मीद सीरीज कब आ रही है, और कल वाली जो डेट है वो आज बदल गई थी उसकी तारीख, है ना। बच्चों को लग रहा होगा ये केमिस्ट्री की उम्मीद है। हाँ नहीं नहीं, ये केमिस्ट्री की उम्मीद नहीं है, ये सबकी उम्मीद है, फिजिक्स भी है इसमें, है ना। भले अभी फिजिक्स के दिख नहीं रहे मास्टर यहाँ पे, लेकिन सब आएंगे, है ना। बॉटनी भी आएंगे, जूलॉजी भी आएंगे, सब लोग आएंगे यहाँ पर, है ना। तो कुछ बातें हम योगेश सर से पूछना चाहेंगे। सर आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें कि कैसे इस सीरीज से फायदा ले सकते हैं। जी सर, जी सर। देखो, जैसे सर ने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैकलॉग, है ना। आप लोगों का बहुत सारा बैकलॉग हो रखा होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो उस केस में क्या है, आप एक सिटिंग में बैकलॉग कवर कर सकते हो। मतलब वो टुकड़े टुकड़े में, सर आज इतना हो गया, आज उतना हो गया, तो एक सिटिंग में पूरे चैप्टर का बैकलॉग आप इस सीरीज से कवर अप कर सकते हो विद पीवाईक्यू। ये फायदा होता है सीरीज का सबसे बड़ा। और बाकी तो देखो, कोशिश है, कोशिश करने वाले की हार भी नहीं होती, जीत भी नहीं होती, 50-50 है। तो कर लो आखिरी कोशिश। वो जाकिर भाई का एक डायलॉग है ना कि आप पत्थर फेंको और आम तो टूटेगा ही टूटेगा, तो फेंकते रहो फेंकते रहो, लेकिन ये आखिरी पत्थर है भाई, अब इसके बाद नहीं है फिर। तो आखिरी बार के बाद अब सीधे एग्जाम है। हाँ, अब सीधे एग्जाम है। मतलब अब आप सोचोगे मैं और पत्थर दे लूं, और अब आम ही नहीं है भाई वहां, तो अब नहीं पड़ेगा पत्थर कोई। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके लिए, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी है, कर दिया। इसमें देखो, आपको है ना 3 AITS टेस्ट मिलेंगे जिसका लाइव डिस्कशन होगा, ठीक है ना। पूरा लाइव डिस्कशन होगा उसका आपका। और ये पूरा नीट 2023 जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और क्लास स्टार्ट जो हो रही है वो 21 फेब से हो रही है, और एंड डेट जो है आपकी 25 अप्रैल है। और बाकी आप है ना जो कम्युनिटी पोस्ट है ना उसको लगातार चेक करते रहना। सर एक बार ये कम्युनिटी पोस्ट का आप बताइए सर। आपको जो शेड्यूल है ना वो कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देंगे। हर वीकली शेड्यूल आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सी क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। तो सुधांशु सर, आप बोर्ड्स का बता दो। बोर्ड्स का कुछ आप बताने जा रहे थे बच्चे को। हाँ, जो 12th वाले बच्चे हैं, जो बार बार आ रहा है उसमें मैसेज कि हाँ 12th बोर्ड वाले कैसे मैनेज करेंगे, तो बेटा स्टार्ट अपने पास 11 से करने वाले, ठीक है। अगर आपका इसमें बैकलॉग रहता है, 12th आपने ऑलरेडी बोर्ड दे रहे हो, तो आपका 12th NCERT कंप्लीट ही होगा। ये बैच सारे बच्चों को हर एक दिन, जरूरी नहीं कि आप 7 डेज यही कर रहे हो। सर ने बोला ना अभी कि इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, यही रिग्रेसली फॉलो नहीं करना। आपके लिए ये है कि आप एक दिन बैठो, एक चैप्टर पूरा खत्म कर दो। ये फायदा है इस बैच का, इस सीरीज का ये फायदा है। ये नहीं कि सर मुझे GOC आती थी फिर भी मैं देख रहा हूं, या मुझे सॉलिड स्टेट आता था फिर भी मैं दिन भर 8 घंटे बिता दिए सॉलिड स्टेट के ऊपर। इसका फिर लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। आपके जो चैप्टर्स वीक है उसको फोकस कीजिए, और हाँ रिवीजन कीजिए। सर ने बोला ये आखिरी चोट मारनी है। अब सिलेक्शन और आपके बीच में, ये आखिरी पड़ाव है जिसको पार करना है। ये 75 डेज अब आपसे कोई छीन नहीं सकता, सही है ना, ठीक है। तो अब ये 75 डेज अपने दे दो, ठीक है। और अब मैं सर को देता हूँ, दादी सर को देता हूं एक बार। हाँ, अरे सर शायरी वायरी तो नहीं आती है। अरे सर तेरे शायरी तो नहीं आती है सर। बस जैसा कि पहले भी बोला था, है ना, कि मतलब अगर आप में उम्मीद जिंदा है तो फिर हम में भी उम्मीद जिंदा रहेगी, है ना। और फिर हमारे अंदर भी जो मोटिवेशन है वो आपके एफर्ट्स को देख के ही आता है। अगर आप ईमानदारी से एफर्ट्स करोगे तो हमको पढ़ाने में भी मजा आएगा, है ना। अदरवाइज ठीक है, हम तो तब भी पढ़ाएंगे जब आप मेहनत नहीं करोगे, हम तो अब भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप खुद के लिए कितना एफर्ट करते हैं उससे हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो मतलब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यूं मान के चलिए। तो हमको भी मजा आता है फिर वो सब करने में, ठीक है। बाकी एक जो जोशीली या मोटिवेशनल शायरी जो है वो पंकज सर OP बताएंगे आपको, है ना। एक हो जाए सर, हम भी सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ सर बताइए। जैसे आपने अभी जो बोला, तो हम लोग पढ़ाते सभी बच्चों को हैं, है ना। उसमें से ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चों का नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैरियर बच्चों की तरफ से आता होगा कि वो उस चीज को सीरियसली उस टाइम पे नहीं लेते होंगे जब हम पढ़ा रहे होते हैं, है ना। तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे बच्चों को। जैसे कई बार होता है सर कि बच्चों को जो बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं वो शायद उनको बहुत ज्यादा खुद ऐसे मान लेते हैं कि छोड़ो इसमें से तो एक ही क्वेश्चन आना है, क्या करें। लेकिन ऐसे चैप्टर्स भी काम के होते हैं, है ना। ऐसे चैप्टर्स को भी पढ़ना पड़ता है। कई बार मुश्किल चैप्टर को वो पूरे साल तक छोड़ के बैठे होते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे। मतलब एक होता है ना कि मन में ऐसा होता है कि हम इजी पहले कर लेते हैं। तो दो तरह का बच्चा होता है, जो पहले इजी चैप्टर्स कर लेता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले मुश्किल में पड़े रहते हैं। लेकिन ये जो उम्मीद सीरीज है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी तैयारी कहीं पे भी आधी अधूरी या ऐसे मान के चलिए कि कहते हैं ना कि कुछ खालीपन सा है, कुछ भरापन सा है, और सब कुछ ऐसा ऐसा सा लग रहा है कि सर कंप्लीट कुछ नहीं है, है ना। हाँ, मतलब
है थोड़ा थोड़ा सर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि उम्मीद से बेस्ट जो सीरीज है उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक बार बैठ के पूरा एक चैप्टर एक बार में अगर वो बच्चा समझ जाए, है ना, तो फिर तो मेरे ख्याल से सही है। और रही बात आप जैसा कह रहे थे कि ऐसे क्या क्या बैरियर्स आते हैं, तो मुझे उसमें सबसे पहले तो यही लगा कि जैसे डिस्ट्रैक्शन जो है बच्चों का, और डिस्ट्रैक्शन की वजह काफी सारी हो सकती है सर। तो अभी फिलहाल मान के चलिए कि आप पूरे साल अगर इस चीजों से पढ़े रहे हैं, इन चीजों में पढ़े रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन वगैरह हुआ है, बट अब सिर्फ 75 डेज बचे हैं। तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि 75 डेज तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके ये चीजें आप करने लगे, पढ़ाई करने लगे, सारी चीजों से ध्यान हटा दो, सारी चीजों से ध्यान हटा दो, है ना। थोड़ा सा मतलब ऐसा है ना कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको 12, 13, 15 घंटे तक पढ़ना पड़ सकता है ना। और हम आपके साथ लगे हुए हैं, आपको भी हमारे साथ लगना पड़ेगा। ओके, तो सर बताइए और कुछ। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मेरा तो ये मानना है कि ये जिंदगी में ना एक बार मेहनत जरूर करनी पड़ती है, बहुत भयंकर वाली। तो ये वो समय आ गया है कि जब आपको बहुत भयंकर वाली मेहनत, सब लोग करते हैं ऐसा, है ना। जैसे आप 11th में 12th में जितनी मेहनत करते थे ना, उससे डबल एफर्ट अब आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, 10 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 14 घंटे, 15 घंटे, जितना भी आप लगा सकते हो दम अपनी तरफ से, उतना लगा दो, आप झोंक दो अपने आप को एकदम। क्योंकि ये वो समय है कि जो आपको हमेशा याद रहेगा। आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन आपको ये दिन जरूर याद आएंगे कि यार ऐसी कोई सीरीज आई थी, हम लोगों ने कुछ आपको समझाया था और आपने बहुत भयंकर मेहनत करी थी। रिजल्ट देखो अपने हाथ में नहीं है, कंट्रोलेबल्स अपने हाथ में होते हैं कि हम तैयारी कैसे करते हैं। रिजल्ट नॉन कंट्रोलेबल है, वो आपके हाथ में नहीं है भाई। एग्जाम के दिन पर भी डिपेंड करता है ना, आपकी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अभी आप जो चीज कर रहे हो उसमें क्या कर सकते हो, अपना 100% दे सकते हो। जो भी आपके हाथ में है वो ये है कि आपका काम ही क्या है। अभी देखो, अभी आपके हाथ में क्या काम है, पढ़ने का काम है ना, पढ़ लो, जितनी दम लगा सकते हो लगा लो अपनी तरफ से। आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए पेपर देखने पर कि यार ये वाला सवाल तो यार थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। वो चीज बहुत गड़बड़ सी फील होती है उस समय, आपको लगता है कि यार थोड़ा पढ़ लेते यार काम हो जाता। हाँ सर, कुछ जो मजे होते हैं ना सर, मेरा मानना है कि मजे तो कॉलेज में ही होते हैं। मतलब अभी मेरे हिसाब से अगर आप एफर्ट डाल लो, ऐसा सोचो ना 70 दिन बाद हमारे मजे वाले दिन आने वाले हैं, और मतलब आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, वो डिस्ट्रैक्शन सब और फायदेमंद हो जाएगा आपके लिए जब आप कॉलेज में जाओगे। सही बात तो ये है। और सही मायने में जिंदगी जो भाई वो कॉलेज में होती है ना, वो कभी नहीं जी सकते। इसलिए जितनी जल्दी पहुंच जाओ कम उम्र में, उतना फायदा आपके लिए भाई। में ये भी होता है ना, कॉलेज में ये भी होता है ना कि पर्सनैलिटी में चेंज आपका कॉलेज से ही आता है ना। आपके दोस्त वहां बनते हैं, आप वहां पर थोड़ा एनवायरनमेंट देखते हो, उसी के बाद आप फिर आगे जाके मतलब जैसे अच्छे डॉक्टर बनोगे आप, तो आपकी पूरी कम्युनिटी बन रही होगी, है ना। तो वो आपकी लाइफ का बहुत चेंजिंग फेज होता है जो कॉलेज वाला टाइम होता है। क्यों सुधांशु सर, सही कह रहा हूं ना मैं? बस यहाँ पे और कुछ बच्चों का आ रहा है कि कुछ कुछ बैचेस का सारे टीचर्स बेटा सबके मतलब पीडब्ल्यू के सारे टीचर औसम मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लास को अब बैकलॉग मत करना, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं हम लोग कि बेटा अब इसके बाद शायद मुझे लगता है यही फाइनल बैच है। अब इसके बाद कोई भी, इसके बाद सीधा पेपर वाले ही है, अब पेपर डिस्कशन ही होगा बेटा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, उस दिन हम चाहते हैं कि उस दिन इतने बच्चे आए और इस तरह से प्यार बरसा रहे हो कि हाँ बेटा ये चल रहा है सर, हाँ मजा आया। ये सारे बैच, ये सीरीज जो है ना बेटा मार्क्स इनहांस करने वाला सीरीज है, ठीक है ना। ये उम्मीद सीरीज है, इसलिए बोल रहे क्योंकि इसमें मार्क्स अगर आपके होते ना, कोई 350 400 आ रहे तो 150 200 नंबर बढ़ने वाले सीरीज है ये सारे सारे। अगर कोई सोच रहा है जो कुछ यकीन 2.0 यकीन वाले, आप सिलेबस खत्म कर चुके हो तो आप फटाफट इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। आप इसको रिवीजन के फॉर्म में यूज कर सकते हो अपने साथ, मतलब ठीक है क्वेश्चन लगा लिए, पीडीएफ उठा कर लिया, टेस्ट इसमें फ्री मिल रहे हैं, तो ये सब चीजें फायदे उठाए। क्यूज फॉर्मेट है शायद जहां तक मुझे दिखा, तो वो चीजों का फायदा उठाओ। और मानते हैं ना कि अब अपना टाइम आने वाला है, तो बस उस टाइम का आने का होता है ना कि वो टाइम 7 मई को हम लोग इस तरह शाम को मिले और उस दिन सेलिब्रेशन चल रहा, उस दिन आए कि हाँ सर उस दिन बहुत मजा आ रहा। तो वो दिन जो है ना, उस रात का इंतजार हम लोग करेंगे। सिमिलरली इसी टाइम पे मिलेंगे भी हम लोग, तो डेट और सब कुछ सेव कर लो, 7 तारीख को 7 बजे मिलेंगे भी, सेव द डेट। लेकिन हाँ तुम भी साथ में प्रिपरेशन करो और ट्राई करो कि भाई उस दिन ना फोड़ फाड़ के मैसेज आ रहे हो और हम भी यहाँ से बोल रहे हो कि हाँ हमें मजा आया तुम्हें पढ़ाने में, ठीक है सर। मिठाई का एड्रेस विद्यापीठ कोटा है, आर्यभट्ट मिठाई जरूर आपको खिलाएंगे। और सर मैं ये कह रहा था कि बच्चे को कैसे मतलब टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि चलो आइडियल टाइम टेबल तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूं और बच्चों को आप गाइड करिए कि किस तरीके से हम टाइम टेबल फॉलो करें। मतलब कुछ भी अपने बनाया है, मान लो 3 घंटे का स्लॉट बनाया, 2 घंटे का स्लॉट बनाया है, क्या क्या चीजें किस किस टाइम पर पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए। जैसा सर ने बोला टाइम टेबल का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सर बायोलॉजी है।
है ना, मतलब उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं नीट में। तो मेरा मानना है कि आपको है ना 2.5 आवर्स तो बायोलॉजी को डिवोट करने ही चाहिए, है ना, बॉटनी जूलॉजी मिला के, है ना। और सबसे ज्यादा वीक आपको होता है फिजिक्स, है ना, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट